कृष्णा राधे राधे। भक्त जनों, आज आप श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय की बात है, नवशीरन तीर्थ में सैनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के गाता सूत जी बोले, हे विष्णु पूज्या, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोग को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा है। उनका दुख देख कर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गया। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगा और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न है। निर्गुण प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहे। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधन पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करे मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों
वो बंधुओं के साथ करने से ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाए, आरती गाए और ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराए। उसके बाद सवाए भोजन करे, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलियुग में अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का ही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरी कथा। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुण्य पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नाम का नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिया भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे धीरज से आदर पूर्वक पूछा, हे वीर्ये, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दलिद्रता ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता करता हूँ। यदि मेरी इस दलिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्धा ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अविष्टि फल को देने वाले हैं। हे वीर्या, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से वो मुक्ति हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से प्रयत्न पूर्वक कहकर वृद्धा ब्राह्मण रूपी धारी भगवान विष्णु वही पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रात काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्ति हुआ। उसी धन से उसने बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्ति होकर समस्त विपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्ति हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्ति किया। हे वीर्या, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वो सब आप लोग से कह दिया है।
आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुनो। एक बार वो जी श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधुओं और परिवारों जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख कर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा। प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वीर्य ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धनाए आदि प्राप्ति हुआ है। जल पीकर और प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्ति होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख कर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दोगुना मूल प्राप्ति किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूरन सवाए मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक दुखों का उपभोग कर अंत में सतपुरी अर्थात वैकुंठ चला गया। अब तीसरा कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्रिया था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी। भद्राशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ।
राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुना। व्यापार ने निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। एक दिन कालावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाई कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे वीर्य, इस व्रत को मैं उसका विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंच गया और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग मानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखा। साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपनी पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्या के पास राजा का धन पारा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोर हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उसने छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, वो भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कालावती के
ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखी। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर और रात को घर वापस आई। माता के कालावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कालावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतोष हो गया और राजा जितेंद्र केतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्या को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्ति कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभाव, भागे बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्ति हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्तु आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिया। अब चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु विनय मंगल चरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुआ। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवेलन पूर्वक हंसते हुए कहा, डंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दरबे लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लाता और पते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गया। दंडी के चल जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुआ और जल में ऊपर की ओर उठ गई। नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में वो पड़ गया और नाव में लाता और पते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बानिक पुत्रा चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शराप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले। वही मन की
इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु विनय उनके पास गया और वहां डंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषा रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करे। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वो महान शोक से अकुल हो गया। डंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रोओ मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्ति किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्राह्मण आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न है तो मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करे। उस विनय की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतोष हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धनाय से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सवाजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु विनय ने अपने दामाद से कहा, ओ देखो, मेरी रतनपुरी नगर दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भायरा को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धनाय से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वो महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वो कालावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए वो चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रूठ हो गए और उन्होंने उसके पति को और नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबा दिया। इसके बाद कालावती कन्या अपने पति को ना देखे कर महान शोक से रोदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन में साधु विनय
सोच में पड़ गया, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह कालावती भी कन्या को देखकर विहुल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिच्छित हो गए। ना जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर लिया गया, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सवाजनों के साथ विलाप करने लगी और कालावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कालावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भैरा सहित वह धर्म ज्ञान साधु विनय अत्यंत शोक संताप हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिलोक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त बसते भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो पुण्य आए तो हे साधु विनय, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्ति करेगी, इसमें संदेह नहीं है। कन्या कालावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुण्य आकर सवाजनों और अपने पति को देख कर तब कालावती कन्या ने अपने पति से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर मानिक पुत्रा संतोष हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा करके धन और बंधुओं के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक में चला गया। सत्यनारायण भगवान की 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं 5वां कथा कहूँगा, आप लोग सुनो। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तिरिंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्ति किया। एक बार वो वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मार कर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोप गण बंधुओं के साथ संतोष होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की वो पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख कर भी
हंकार बस ना तो वहां गया और ना उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप राख कर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धनाए और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गया। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का वो पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यादेव की पूजा की। भगवान सत्यादेव की कृपा से वह पूर्ण धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुख का उपयोग करे अंत में सत्य पूर्व वैकुंठ लोक को प्राप्ति हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्याकृत इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी और फल दायिनी भगवान की गाथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धनाए आदि की प्राप्ति होती है। दलिदारता धनवान हो जाता है। धनवान में पारा हुआ बंधन से मुक्ति हो जाता है। डरा हुआ व्याकृत भय मुक्ति हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संदेह नहीं। इस लोक में वह सभी इस पीते फलों का भोग प्राप्ति करके अंत में सत्य पूरे वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोग से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यादेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग कल, कुछ लोग सत्य, कोई ईसे और कोई सतदेव और दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। इनके रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में संतान भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्याकृत नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत गाथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरे, पूर्व काल में जितना लोग ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनो। महान दरगाह से मापन संत नंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में भगवान श्री कृष्णा का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया। लकड़हारा भिलल गुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्ति किया। महाराज
उल्खा मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्ति किया। इसी प्रकार धर्मी के और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्ति किया। महाराज तिरगंधध्वज जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुआ और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का साउत धाम गोलक प्राप्ति किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतगंत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।